स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी पॉइंट में। और आज मैं लेके आई हूँ प्रविशेषण। फ्रेंड्स, प्रविशेषण के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विशेषण क्या है, क्योंकि प्रविशेषण और विशेषण आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि जब तक विशेषण को हम नहीं जान लेंगे तब तक प्रविशेषण के बारे में हम नहीं जान सकते। चलिए जानते हैं पहले विशेषण क्या है। तो विशेषण की अगर परिभाषा देखें तो हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इनके मैंने शॉर्ट में कुछ टिप्स लिख दिए हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा विशेषण है। देखिए, गुणवाचक में क्या होता है? गुण, रंग, रूप, गंध, स्थिति, स्वभाव, दिशा आदि का हमें पता चलता है। संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या का पता चलता है, मतलब इसके 2 प्रकार होते हैं। फिर देखिए परिमाणवाचक, यानी मात्रा या नापतोल। इसमें भी सेम स्थिति होती है, निश्चित मात्रा की नापतोल या अनिश्चित। तो इसके भी 2 भाग हुए। फिर है सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या होता है? संज्ञा से पहले लग करके जो विशेषण का काम करते हैं सार्वनामिक कहलाते हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं होगा तो कहीं भी क्लियर नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब हम गुणवाचक को। वह भला इंसान है। वह भला इंसान है, क्या पता चल रहा है? उसके स्वभाव का पता चल रहा है। अगर मैं कहती बुरा इंसान है तो भी स्वभाव का पता लगता, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है भला इंसान है, मतलब स्वभाव का पता चल रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और उसके बाद देखिए संख्यावाचक को अगर हम देखें तो सीता 4 दिन से स्कूल नहीं गई। अब यहाँ 4 मैंने लिखा हुआ है, मतलब संख्या का बोध हो रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। फिर दूसरा अनिश्चित का भी मैंने लिखा है, राम कुछ पेन लेकर स्कूल आया। तो इसमें क्या हो रहा है? संख्या का पता नहीं चल रहा, मतलब कि ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। फिर है परिमाणवाचक। इसमें देखिए वही संख्या का पता चलता है, निश्चित और अनिश्चित, मतलब मात्रा या नापतोल का पता चलता है कि कितना। निश्चित मात्रा पता चलती है और अनिश्चित मात्रा पता चलती है। तो निश्चित देखिए 2 मीटर कपड़ा, यह है निश्चित परिमाणवाचक, मतलब 2 मीटर कपड़े की बात हो, हमें मात्रा का पता है 2 का, ये निश्चित हो गया। फिर है उसने थोड़ा पानी पिया, ये अनिश्चित परिमाण है, हमें नहीं पता उसने कितना पानी पिया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, बस हमें इतना पता है उसने कुछ पानी पिया या थोड़ा पानी पिया। तो ये इससे हमें अनिश्चित परिमाण का पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है। उसके बाद देखिए सार्वनामिक। सार्वनामिक में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है? इसमें संज्ञा से पहले आकर के विशेषण का काम करते हैं। इसके बारे में जानते हैं। उस गाय को चारा दे दो। यहाँ पे जो उस आया है, उस शब्द जो है ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तो ये सार्वनामिक हो गया। दूसरा देखिए, मेरे चाचा कैंट में पहुंच गए। यहाँ पर क्या हुआ है? संज्ञा, मतलब चाचा के लगने से पहले क्या हुआ है? मेरे लगा हुआ है, जो कि विशेषण का काम कर रहा है। तो ये सार्वनामिक हो गया। आइए इसको देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से, जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर है ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने उदाहरणों के माध्यम से समझा दिया। अब हम जानेंगे प्रविशेषण के बारे में कि प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे अनु बहुत सुंदर लड़की है। तो अनु एक लड़की है जो सुंदर है, लेकिन उसके आगे मैंने लगा दिया बहुत सुंदर, यानी कि अनु जो है विशेषण तो उसका हो गया सुंदर, क्योंकि मैं कह रही हूँ सुंदर लड़की है, और मैंने लगा दिया यहाँ पे बहुत। तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये प्रविशेषण हो गया और ये विशेषण हो गया। इसमें कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? देखिए, अधिक, बड़ा, गहरा, बहुत, बड़ी, हल्का आदि।
इत्यादि जो शब्द हैं आते हैं प्रविशेषण में। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे ये हमें और अच्छे से क्लियर हो। देखिए, सीता के बाल बहुत लंबे हैं। अब यहाँ पे सीता मतलब संज्ञा जो लड़की है, बाल उसके लंबे हैं, तो लंबे लगने से ही विशेषण हो गया। अब लेकिन मैंने उसमें लगा दिया बहुत लंबे हैं, तो बहुत जो है वो प्रविशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रविशेषण का काम कर रहा है। और ये हो गया हमारा विशेषण। इस तरीके से यहाँ पे प्रविशेषण को आपने जाना। फिर देखिए, आम अधिक पका है, तो आम का हमें पता चल रहा है, पका है ये हमें पता चल रहा है, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया अधिक पका है, तो अधिक जो है वो प्रविशेषण हो गया इसका, और पका जो है वो विशेषण हो गया। यहाँ पे हमें प्रविशेषण का पता चला। फिर देखिए, विजय बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अब विजय संज्ञा जो है, एक व्यक्ति, विजय एक संज्ञावाचक है, जिसका कि हमें पता चल रहा है कि विजय किसी नाम की बात है तो संज्ञा है, व्यक्ति है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ईमानदार, तो ये विशेषण बता रहा है कि व्यक्ति जो है ईमानदार, तो ये हो गया हमारा विशेषण। अब यहाँ मैंने बहुत लिख दिया, तो ये प्रविशेषण हो गया। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। फिर फूल गहरा लाल है। अब फूल जो है वो लाल है, ये तो पता है, विशेषण हो गया कि भाई फूल लाल है, या नीला भी हो सकता था, पीला भी हो सकता था, लेकिन मैंने लिखा लाल है, तो यहाँ पे विशेषण का पता चल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया गहरा लाल है, मतलब बहुत ज्यादा लाल है, तो यहाँ पे लाल जो है वो विशेषण हो गया और गहरा जो है वो प्रविशेषण हो गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा प्रविशेषण। फिर देखिए, मेरे बगीचे में बहुत नीला फूल है। अब ये तो पता चल रहा है कि मेरे बगीचे में नीला फूल है, फूल की विशेषता ये नीला कलर बता रहा है कि फूल नीला है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा बहुत नीला है, तो बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया और नीला जो है वो विशेषण हो गया। इसी तरीके से लास्ट वाला देख लेते हैं, गाय अधिक काली है, तो गाय की विशेषता बता रहा है काली शब्द, तो ये विशेषण हो गया, और अधिक तो ये हो गया प्रविशेषण। इस तरीके से आपने प्रविशेषण को समझा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इस टॉपिक को मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से आपने जाना होगा। फ्रेंड्स, एक ही टॉपिक को कई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती। आप जितने ज्यादा उदाहरण या एग्जाम्पल्स देखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना मैंने समझाया है, ये अगर मैं कह दूं कि सफिशिएंट है और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये सरासर झूठ होगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उदाहरणों के साथ, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतना मैं दावा करती हूँ कि यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाती हूँ। तो अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। और हाँ, एक बात, अगर समझ में आया है तो बताइएगा कि मैम अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो वो भी लिख दीजिएगा कि मैम समझ में नहीं आया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा जय हिंद।